हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल संगीता रे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्पेशल दूध पिट्ठा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ और ये पिट्ठा हम चावल के आटे से तैयार करेंगे और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि एक बार खाएंगे तो खीर और हलवे का स्वाद भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना दूध पिट्ठा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और हम इस कटोरी से नाप के एक कटोरी चावल का आटा लेंगे, हम इसी में डाल देंगे। अब हम इस कटोरी से एक कटोरी पानी डाल के हम अपने चावल का आटा अच्छे से घोल लेंगे। तो अभी हमारा चावल का आटा बहुत ही टाइट हो गया है, तो हम इसमें एक कटोरी पानी और डालेंगे और इसे पतला हम घोलेंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम इसका घोल बना के तैयार कर लिए हैं और इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हम अपना गैस जला के एक नॉन स्टिक कढ़ाई लेंगे, इसी पे हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहें तो किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है। तो हम जिस कटोरी से आटा लिए थे, हम उसी कटोरी से एक कटोरी इसमें हम दूध डाल देंगे। अब हमारा दूध हल्का गर्म हो गया है, तो हमारे चावल का जो पीठा बनाएंगे उसमें फीकापन ना आए, तो इसके लिए हम इसमें 2 चम्मच हम चीनी डाल देंगे। अब हम इसमें चम्मच का चौथाई भाग नमक डालेंगे। अब इसी में हम 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। इससे हमारा पीठा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए फ्रेंड, हमारा ये दूध गर्म हो गया है। तो चावल के आटे का घोल तैयार किए हैं, हम इसी में धीरे धीरे चलाते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे, कोई लम्स ना पड़े। और हम फ्लेम बढ़ा देंगे और इसी में आधी कटोरी नारियल का बुरादा डालेंगे और इसे बहुत ही बढ़िया से चलाएंगे, रुकेंगे नहीं, नहीं तो गांठ पड़ जाएगा इसमें। तो चलिए फ्रेंड, इसे इतना अच्छे से चलाएंगे कि सारा आटे के तरह एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और कढ़ाई एकदम चिकना हो जाएगा और चिपकेगा नहीं, तो ये अच्छे से तैयार होगा। तो हम इसे चलाते हुए बढ़िया से हम मिलाएंगे और देखिए हमारा ये चावल का आटे का पिट्ठा जो बनाना है बहुत ही बढ़िया से तैयार हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा हम हाथों में घी लगाएंगे और इसे अच्छे से हम मिलाएंगे। ये बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के हम रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको हटा के देखते हैं। अभी बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो हम इसका पीठा बनाना शुरू करते हैं। आप जिस आकार में चाहें आप उस आकार में बना सकते हैं। देखिए हमारा पीठा कितना बढ़िया बन रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है। तो हम कुछ इस आकार में बनाएंगे। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए फ्रेंड, इस आकार का बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और कुछ हम इस आकार का बनाएंगे। अब इसी तरह से सारे पीठे को बना के हम तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा पीठा बन के तैयार हो गया है। तो हम गैस जला देते हैं और गैस जला के हम कढ़ाई रखेंगे। अब हमारा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है, तो हम इस चम्मच से 1 चम्मच हम घी डालेंगे। तो लीजिए हमारा ये घी भी अच्छे से गर्म हो गया है। इसी में कटा हुआ बादाम डाल देंगे भूनने के लिए और इसी में कटा हुआ कुछ काजू लिए हैं। आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब हम लास्ट में किशमिश डालेंगे। पहले डालेंगे तो किशमिश जल जाएगा, तो टेस्टी नहीं लगेगा। अब ये अच्छे से भुन गया है, तो हम इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। अब जो बचा हुआ घी है, हम इसी में 2 तेज़पात डाल देंगे। अब इसी में हम 1 लीटर दूध डाल देंगे और हमारा पीठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब इसी में हम 4 इलायची कुटा हुआ डाल देंगे। अब इसी में केसर का धागा डाल देंगे, इससे हमारे पीठे में बहुत ही अच्छा
फ्लेवर भी आएगा और कलर भी आएगा। अब हम इसी में नारियल का मोटा कतरन डालेंगे। आप चाहे तो ताज़े नारियल को भी काट के डाल सकते हैं, लेकिन ये भी डालेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा, तो हम इसी में डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड, हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। हम सारे पीठे को इसी में डाल देंगे। हम इस वाले पीठे को भी इसी में डाल देंगे और इसे अच्छे से हम चलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, जो हम ड्राई फ्रूट्स भून के रखे हुए हैं इसी में डाल देंगे और इसे अच्छे से हम चला देंगे। तो चलिए फ्रेंड, हम इस कटोरी से 2 कटोरी हम चीनी डालेंगे। अब हम दूसरी वाली कटोरी भी चीनी इसी में डाल देंगे। आप अपने हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जब तक हमारा ये पीठा पक रहा है और ये अपने साइज से दूना हो जाएगा, तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। हम इस चम्मच से 1 चम्मच चावल का आटा लेंगे और इसे पानी में डाल के अच्छे से घोल बनाएंगे। अब हम इसी पीठे में इस घोल को हम डाल देंगे और इसे अच्छे से हम चलाएंगे ताकि हमारा पीठा का टेक्सचर थोड़ा गाढ़ा बने और टेस्टी बने। अब इसी में थोड़ा सा हम केवड़े का जल डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा और टेस्टी बनेगा। और हमारा ये पीठा तैयार हो गया है, इसे हम प्लेट में सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा ये स्पेशल दूध पिट्ठा बनके एकदम तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आप एक बार बनाएंगे तो इसके सामने खीर और हलवे का स्वाद भूल जाएंगे। अगर हमारा ये दूध पिट्ठा बनाने की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल संगीता रे किचन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं एक आपको दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना हुआ है। देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है। और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें, अगली नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।